Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So students, today we will discuss about the topic surface and interfacial phenomena. This video for B.Pharm 4th sem students, and this is unit 4, okay, and subject is physical pharmaceutics 2, okay. So students, in last lectures we will have discussed discussed about the topic determination method of surface tension. Okay, so first method is we have already discussed. Okay, capillary count, capillary drop method, capillary count method, capillary methods. In this class we have discussed about drop count method, drop weight methods. Okay, so students, देखते हैं ड्रॉप काउंट मेथड. ओके, इन कैपिलरी, तो कैपिलरी ट्यूब से हमने कैपिलरी के थ्रू सरफेस टेंशन को डिटरमाइन किया था. ठीक है, अब इन ड्रॉप काउंट मेथड में हम स्टेलेग्नोमीटर यूज करेंगे. ठीक है, स्टेलेग्नोमीटर आपने लेबोरेटरी में देखा ही है कि बीच में कैपिलरी लगी हुई होती है, नीचे भी ऊपर भी. ठीक है, तो और बीच जो बबल वाला हिस्सा होता है, बीच का एक गोल सा सरफेस होता है. ठीक है, और इसके दोनों साइड से कैपिलरी जो है वो अटैच होती है. ठीक है, तो अब हम इसमें जो वाटर है उसको फिल करते हैं. ठीक है, अपना मार्क तक, देन यहाँ तक लाने के बाद में हम थंब से उसको रोक लेते हैं. ठीक है, देन अब हम ड्रॉप वाइज जो वाटर है, ठीक है, या जो हमारा सैंपल लिक्विड है उसके ड्रॉप को हम काउंट करेंगे. ठीक है, थंब से सब करने के बाद में अप टू द मार्क, जहाँ से हमारा मार्क है, ठीक है, वहाँ से हम कितना ड्रॉप जो है वो इसको जो फिल ड्रॉप्स है, जो फिल लिक्विड है उसको खाली होने में, एम्प्टी होने में कितना टाइम लग रहा है. ठीक है, और कितना ड्रॉप है, हम उन ड्रॉप्स को काउंट करेंगे. ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर आपका जो वाटर का जो काउंट है, वाटर ड्रॉप का जो काउंट है वो हो गया आपका 90. ठीक है, और जो आपने सैंपल यूज़ किया जैसे कि अल्कोहल, कोई भी आपने जो भी सैंपल लिक्विड यूज़ किया है, ठीक है, उसका ड्रॉप काउंट आ रहा है आपका 80. ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए डाटा. ठीक है, अब हम इसकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, देन फॉर्मूलाज में फिट करेंगे. ठीक है, फॉर्मूला में फिट करेंगे. देन तो ड्रॉप काउंट मेथड जो है वो हम स्टेलेग्नोमीटर से करते हैं. अब एक और जानने वाली चीज़ ये है कि ड्रॉप वेट मेथड जो है वो भी हम स्टेलेग्नोमीटर के थ्रू ही किया जाता है. ठीक है, तो इसमें हम ड्रॉप काउंट में हम ड्रॉप्स, जो नंबर ऑफ ड्रॉप है उसको हम काउंट करते हैं, और जो ड्रॉप वेट मेथड है तो उस जो ड्रॉप हमारी होगी, ठीक है, उस एक ड्रॉप का हमको वेट लेना है. ठीक है, उसकी डेंसिटी कैसी है, विस्कोसिटी कैसी, तो उसके हिसाब से उसका वेट आएगा. ठीक है, तो हम ड्रॉप वेट मेथड में हम ड्रॉप वेट करते हैं, ड्रॉप्स की जो वेट है उनका वेट के थ्रू कैलकुलेट करके सरफेस टेंशन डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, तो अब हम इस मेथड में देख लेते हैं. इस पहले ड्रॉप काउंट मेथड में क्या होता है, कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए हमारे पास ये डाटा आ गए हैं. ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं. तो जो हमारा फॉर्मूला होता है W = 2πr गामा. ठीक है, 2πr गामा. ठीक है, गामा इज इसको सरफेस टेंशन, r इज रेडियस, पाई इज कांस्टेंट. ठीक है, एंड 2πr. ठीक है, और ये हो गया हमारा W इज वर्क. ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले को, अगर सरफेस टेंशन हमको डिटरमाइन करना है, तो अगर सरफेस टेंशन को हम बाहर निकाल लें, ठीक है, तो गामा = W/2πr. ओके, तो गामा = 2πr इंटू n. n इज ए नंबर ऑफ ड्रॉप्स. ठीक है, नंबर ड्रॉप काउंट के लिए जो नंबर वो n है. ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो फॉर्मूला है इसमें हम जो वर्क है, ठीक है, W याद कीजिए, हम लास्ट जब पढ़े थे तो W क्या पढ़े थे, mg. ठीक है, W mg हम बोल सकते हैं. ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है इसमें जो हमारा m होता है, ठीक है, इसको हम और थोड़ा सा मॉडिफाई अगर करें तो डेंसिटी = mv. ठीक है, m/v. ठीक है, डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, मास अपॉन वॉल्यूम. तो अगर हम मास को बाहर निकाल दें
ठीक है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो m है, ठीक है, तो W इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा अभी, mg, ठीक है। W इक्वल्स टू अगर mg हम इसको बदल दें, ठीक है, तो mg अपॉन 2πr इंटू n हो गया ये, ठीक है। अब mg के जगह पे अगर हम ये वाला रख दें m इक्वल्स टू रो v, ठीक है, तो ये हो जाएगा गामा इक्वल्स टू रो v इंटू जी, ये वाले फॉर्मूले में अगर n की वैल्यू रख दें हम तो रो v g अपॉन 2πr n1, ठीक है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स, ठीक। तो अगर हम वाटर के लिए लेते हैं हम, ठीक है, तो इसको 1 से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो गामा 1 रो 1 वॉल्यूम इंटू जी अपॉन 2πr नंबर ऑफ ड्रॉप इज 1, ठीक है। ये हो गया हमारे वाटर के लिए, ठीक है। देन अब सेम थिंग इज गामा 2 जो है हम यूज करते हैं हमारे सैंपल के लिए, ठीक है, तो इसका हो जाएगा डेंसिटी 2 रो 2 वॉल्यूम 2, ठीक है, जी अपॉन 2πr n2, ठीक है। ये हो गया हमारे सैंपल के लिए, ठीक है। अब हम जब दोनों जो इक्वेशन है उसको अगर हम एक साथ अगर लिखते तो ये सारे जो नंबर्स है ये हमारे कट जाएंगे, ठीक है। डेंसिटी 1 डेंसिटी 2 जो है वो लेफ्ट हो जाएगा, πr² πr 2πr जो है वो कट जाएगा, ठीक है। जी से जी कट जाएगा ये हमारा, ठीक है, तो क्या बच गया हमारा, v भी कट जाएगा ये, ठीक है, तो रो 1 रो 2 एंड n1 n2 भी बच गया, ठीक है। तो ये हम फॉर्मूला को अगर लिखते हैं तो सरफेस टेंशन 1 वाटर, सरफेस टेंशन 2 गामा 1 गामा 2, देन रो 1 रो 2, ठीक है, इंटू ईटा n2 n1, ठीक है, ये हो गया n2 n1, ठीक है। ये इधर से कटा तो जो n2 है ये ऊपर चला जाएगा, n1 जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो फॉर्मूला है ड्रॉप काउंट मेथड का वो हमने निकाल दिया, ठीक है। तो n इज नंबर ऑफ ड्रॉप काउंट, दूसरा डेंसिटी, ठीक है, एंड गामा इज सरफेस टेंशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ड्रॉप काउंट मेथड, ठीक है। अब हम देखते हैं इसी के बेसिस पे ड्रॉप वेट मेथड को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रॉप वेट मेथड, ठीक है। तो ड्रॉप वेट मेथड में क्या होता है, फिर से हम स्टेलेग्नोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। कैपिलरी यहाँ पे होता है, ठीक है, कैपिलरी के थ्रू हम जो हमारा लिक्विड सैंपल है, ठीक है, सैंपल को हम सक करते हैं, ठीक है। अब जो सैंपल हम सक किए, ठीक है, ऊपर फिल होने लगे, तो सैंपल जब हम सक करते हैं, ठीक है, ऊपर फिर थम सक करने का थम लगा के उसको रोक के रखते हैं, ठीक है। देन फिर हम जो आपको जो मार्क जो यहाँ पे है ए एंड बी, ठीक है, तो हम ड्रॉप काउंट मेथड में ड्रॉप्स जो है उसको हम काउंट करते हैं, ठीक है। और इसमें ड्रॉप वेट मेथड में हम जो एक जो बूंद है, ठीक है, एक जो बूंद है उसका वेट लेते हैं, ठीक है, और कंपैरिजन करते हैं सैंपल एंड हमारे जो वाटर है उसके साथ, स्टैंडर्ड लिक्विड एंड सैंपल के साथ में हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हम जो वेट करेंगे, ठीक है, तो ड्रॉप के वेट का कैलकुलेशन करना है इसमें, ठीक है, इसलिए इसको बोला है ड्रॉप वेट मेथड, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ये जो हमारा वाटर या जो लिक्विड का जो एक बूंद है, ठीक है, एक ड्रॉप है, ठीक है, ये हो गया हमारा ड्रॉप, ठीक है। ये जो ड्रॉप है, ठीक है, इसका अगर विस्कोसिटी डेंसिटी जो है, ठीक है, अगर वो कम है, बहुत कम है, तो उसका जो वेट है वो भी बहुत कम होगा, ठीक है। और अगर विस्कोसिटी डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हमारा जो वेट है वो भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम अगर इसका डेरिवेशन करें, ठीक, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, ठीक है, वेट करते हैं हम वाटर और सैंपल में अगर कंपैरेटिव स्टडी करें तो फॉर्मूला में अगर हम पुट करते हैं, ठीक है,
तो हमारा जो फॉर्मूला है वो हो गया W इक्वल्स टू 2 पाई R और गामा। ठीक है, गामा जो है हमारा सरफेस टेंशन है। ठीक है, अब अगर हम देखें गामा इक्वल्स टू, ठीक है, अगर हम इसका डेरिवेशन करें, ठीक है, तो गामा इक्वल्स टू, ठीक है, अगर ये गामा जो है इसको हम बाहर निकाल लें, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा W1/2 पाई R। ठीक है, ये हो गया हमारा वाटर के लिए। ठीक है, अब सेम थिंग इज गामा 2 जो है W2/2 पाई R। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सैंपल के लिए जो वेट है वो। ठीक है, अब हम देखते हैं इधर इसको पुट करें, इधर देखिए तो, ठीक है, ये हो जाएगा W1/2 पाई R W2/2 पाई R। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए ये जो फिगर ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बच गया, गामा 1/गामा 2 W1/W2। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसका ड्रॉप वेट मेथड का। ठीक है, इसको हम अब लिख सकते हैं गामा 1/गामा 2 इक्वल्स टू W1/W2। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए गामा 1 इज सरफेस टेंशन, ठीक है, और जो W है दिस इज वेट। ठीक है, वेट। ठीक है, तो W1 जो हो गया आपके सैंपल का वेट, लिक्विड का, वाटर का वेट हो गया। ठीक है, वेट ऑफ वाटर, एंड W2 इज वेट ऑफ सैंपल। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम ड्रॉप वेट मेथड के थ्रू हम ये जो हमारा सैंपल का सरफेस टेंशन है और वाटर का सरफेस टेंशन है दोनों हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ड्रॉप वेट मेथड है। ठीक है, एक बार फिर से हम इसको देखते हैं हमने कैसे कैसे क्या क्या किया है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है, ठीक है, ड्रॉप काउंट मेथड एंड ड्रॉप वेट मेथड। ठीक है, तो दोनों लगभग सेम है। ठीक है, जैसे कि हमने कैपिलरी में हमारा जो वाटर है उसको ऊपर की ओर चढ़ जाता है। ठीक है, तो उसके थ्रू हमने वाटर सरफेस टेंशन को हमने मेजर किया था, वैसे ही डिटरमाइन किया था। ठीक है, वैसे ही इसमें ड्रॉप वेट एंड ड्रॉप काउंट मेथड में हमने स्टेलेग्नोमीटर को लेना है। ठीक है, अब हम स्टेलेग्नोमीटर में ऊपर सक करेंगे हमारा जो लिक्विड है वो। ठीक है, सक करने के बाद में हम थंब से उसको रोक के रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही वहाँ से लिक्विड जो है यहाँ अप टू द मार्क जब आएगा, ठीक है, फिर हम जो ड्रॉप्स है उसको अगर हम काउंट करते हैं, ठीक है, बीकर में लेते हैं, जितना ड्रॉप आ रहा है, ठीक है, वो काउंट करते हैं। तो अगर उसका काउंटिंग जो है वो 90 काउंट आया, 80 काउंट आया, ठीक है, तो वो हो गया हमारा ड्रॉप काउंट मेथड। ठीक है, फिर उस ड्रॉप काउंट मेथड को हम फॉर्मूले में रखते हैं। ठीक है, W=2 पाई R गामा। ठीक है, फिर गामा को हम बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि हम सरफेस टेंशन मेजर करना है। ठीक है, फिर जो फॉर्मूला आता है, ठीक है, गामा 1 और गामा 2 सैंपल फॉर लिक्विड एंड सैंपल एंड लिक्विड के लिए जो फॉर्मूला आता है उसकी कंपेरेटिव स्टडी करनी है। ठीक है, उससे हमारा निकल जाएगा ड्रॉप काउंट मेथड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमारा था ड्रॉप वेट मेथड। ठीक है, ड्रॉप वेट मेथड में भी स्टेलेग्नोमीटर का यूज होगा। ठीक है, हम जो हम जो लिक्विड है उसको हम ऊपर सक करेंगे, देन थंब से रोक लेंगे, देन फिर उसको ड्रॉप वाइज जब वो आने लगेगा, ठीक है, फिर उस ड्रॉप का हमको वेट लेना है। ठीक है, ड्रॉप का वेट लेना है, सैंपल का वेट लेना है और लिक्विड का लेना है। ठीक है, सैंपल और वाटर दोनों का वेट लेना है। ठीक है, अब जो सैंपल हम लिए हैं उसकी विस्कोसिटी और डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितने वेट का होगा। ठीक है, अगर उसकी विस्कोसिटी और जो विस्कोसिटी एंड डेंसिटी अगर बहुत ज़्यादा है, वो बहुत
थिक लिक्विड है तो उसकी वेट भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर बहुत ही लाइट लिक्विड है, ठीक है, वाटर से भी लाइट लिक्विड है, तो उसका जो विस्कोसिटी एंड डेंसिटी है वो दोनों कम होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस से वो उसका जो वेट है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से वेट को इसमें कैलकुलेट किया जाता है ड्रॉप वेट मेथड में, ठीक है। देन अब ड्रॉप वेट मेथड के लिए W इक्वल्स टू 2 पाई आर गामा इज अ सरफेस टेंशन, W इज वेट, ठीक है। अब हम इसके फॉर्मूला को यहाँ पे लिखते हैं 2 पाई आर, ठीक है, गामा 1 टू W1 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे W जो है वो वेट है, ठीक है। इसके पहले ड्रॉप टू काउंट मेथड में भी हमने W इज वेट ही लिया है, ठीक है। वर्क शायद वर्क हो गया होगा, ठीक है, वर्क नहीं है वो वेट, ठीक है। तो गामा इक्वल्स टू वेट अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। वैसे ही ये हो गया हमारा वाटर के लिए। अब ये हो गया गामा इक्वल्स टू W2 वेट 2 पाई आर, ठीक है, ये हो गया हमारे सैंपल के लिए, ठीक है। अब जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो गामा 1 अपॉन गामा 2, W1 अपॉन 2 पाई आर, W2 अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। इन दोनों को हम यहाँ लिखते हैं। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 पाई आर कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बच गया गामा 1 गामा 2 W1 एंड W2, ठीक है। इस तरीके से हम जो सैंपल और लिक्विड है इसका हम सरफेस टेंशन जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में भी अगर ये मेथड आता है तो आपको ये मेथड को लिख के आना है, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।